हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपके लिए आज कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ आपके एनसीईआरटी के। हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक्सरसाइज 9 है। तो पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जांपल 2। इसमें क्या बताया गया, देखिए। एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको इलेक्ट्रिक पोल पे रिपेयर करना है जिसकी हाइट 5 मीटर है। हम इसका नाम ए डी बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिशियन को ऊपरी पॉइंट से 1.3 मीटर तक जाना है और इसके लिए वो सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी की लंबाई हमें चाहिए। ये सीढ़ी ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और हमें पता लगाना है कि लैडर की लंबाई क्या होगी, जिसे हमने एल कहा है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पूरी ऊंचाई 5 है। इसमें डी ई हमें चाहिए होगा। सबसे पहले डी चाहिए। डी की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 1.3, यानी हमने ए डी में से ए ही घटा दिया है, तो हमें डी मिलेगा। और ये है 3.7 मीटर। अब हमें चाहिए सीढ़ी की लंबाई। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल लेंगे डी ई एफ। इसमें डी ई और ई एफ, इनका रेशो लिया जाएगा और ये होगा ये समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये होता है हमारा sin 60। तो अब यहाँ डी ई की वैल्यू हमारे पास है 3.7 और ई एफ है L। sin 60 की वैल्यू आ गई है √3/2। यहाँ से L की वैल्यू आ रही है 2 × 3.7/√3, तो ये हो गया 7.4/√3। हमें ये भी पता लगाना है कि ये जो सीढ़ी का फुट है वो पोल के फुट से कितनी दूर है, यानी हमें डी एफ निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, डी ई और डी एफ का रेशियो ले लेते हैं और ये होगा 10/60। यहाँ डी है 3.7 और डी एफ पता नहीं है। 10/60 की वैल्यू √3 है, जिससे ये आएगा 3.7/√3। डी एफ की वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे आंसर्स हैं इस केस में। अब हम देखते हैं अगला सवाल, जो कि कोई एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बताया गया है कि एक ऑब्जर्वर 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो हमें पता है कि ये ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लंबा है। ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और यहाँ से जब उसने टॉप को देखा चिमनी के, तो उसने देखा कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। अगर ऑब्जर्वर की हाइट ए बी, जिसे हमने ए बी नाम दिया, वो 1.5 है, तो यहाँ सी डी वाली ऊंचाई भी 1.5 होगी। लेकिन ये पूरी ऊंचाई जो कि डी ई है, चिमनी की ऊंचाई, वो है
28.5। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे सी ई को एच ले लेंगे, सी हमारा एच है और ए सी जो है 28.5 है, ए सी 28.5। सॉरी ये 28.5 नहीं है, ये हमने निकालना है, पूरी ऊंचाई हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी ई में एच और 28.5 का रेशियो लिया हमने, तो ये आया है 1045 जो कि 1 है। एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी h इक्वल टू 28.5 मीटर। उसके बाद हम चाहते हैं d निकालना, d जो कि चिमनी की लंबाई है। तो हमने उसमें क्या किया, हमने 28.5 में 1.5 ऐड कर दिया, तो ये है 30 मीटर। तो चिमनी की लंबाई 30 मीटर है। तो फिर से समझ लीजिए, ये एक आदमी 1.5 मीटर हाइट का है, इसके ये चिमनी के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, इस आदमी की दूरी चिमनी से 28.5। फिर हमने रेशो लिया तो उससे हमें मिला h 28.5 और उसको फिर हमने 1.5 में जोड़ा तो ये हो गया 30। इसकी टोटल हाइट आ गई है। उसके बाद देखते हैं चौथा सवाल। इसके बाद आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। तो ये इस तरह से है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए पोल इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग और उसके ऊपर एक लगा हुआ फ्लैग, हमने ज़मीन के किसी पॉइंट P से देखा बिल्डिंग के टॉप को और वहीं से पोल के टॉप को। तो ये एंगल है, एक 30 डिग्री है, दूसरा 45 है। अब यहाँ हमें पता है कि बिल्डिंग 10 मीटर ऊंची है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। ये हाइट h मान ले रहे हैं, ये x ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पहले इन्हें नाम देते हैं PQRS इन ट्रायंगल PQR में RQ और PQ का रेशियो आ गया है 10:30। RQ 10 है, PQ की वैल्यू x है और 10:30 की वैल्यू 1/√3 है, जिससे x की वैल्यू 10√3 आ गई है। x तो आ गया। अब हमें लेना होगा ट्रायंगल SQP में हम लेंगे रेशियो SQ और QP का, जो कि 10:45 होगा। 10:45 1 होता है। SQ हमें पता नहीं, हम उसको h+10 लिख सकते हैं क्योंकि पोल की ऊंचाई h है और बिल्डिंग की 10 है, दोनों जुड़ जाएंगे। और QP हमें पता है, QP हमारे पास 10√3 है। तो यहाँ से h+10 = आ गया 10√3। तो h की वैल्यू आ गई है 10√3 - 10। 10 कॉमन आ गया, अंदर आया √3 - 1, फिर ये आया 10 × 1.73 - 1, ये घटेगा तो 0.73 आएगा, इंटू 10 करेंगे तो ये आ गया 7.3 मीटर। तो ये हमारा चौथा एग्जाम्पल भी हो गया है। उसके बाद आते हैं पांचवें एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में हमें बता रखा है कि जो शेडो है टावर की वो 40 मीटर लंबी हो जाएगी जब सन का एल्टीट्यूड
60 से बढ़कर 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे समझिए एक टावर है, सन किसी एल्टीट्यूड पे चमक रहा है, किसी ऊंचाई पर है, उस समय जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री। और जब थोड़ा नीचे आ गया सन, यानी एंगल उसका घट के 30 रह गया है सन के साथ, तो उसकी लंबाई, शैडो की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। ऐसे में शैडो लंबी हो जाएगी। से एच मान लेते हैं टावर की हाइट को, ये दूरी एक्स है, हम इनको नाम देते हैं ए बी सी डी। पहले ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी। बी सी डी में एच और एक्स का रेशो 10/60 है। एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3। एच की वैल्यू आ गई है x√3। उसके बाद लेते हैं ट्राइंगल डी सी ए। ट्राइंगल डी सी ए, डी सी ए में डी सी और ए सी का रेशो 10/30 है। डी सी की जगह एच है, ए सी की जगह 40 + x कर देते हैं। ये आ गया 1/√3। h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये, और ये बना 40 + x। उसके बाद हमने h की जगह x√3 रखना होगा, और यहाँ से ये, और ये हो गया 40 + x। ये है 3x, और x वहाँ गया तो घट गया। उसके बाद 2x आ गया है 40, x की वैल्यू 20। तो h की वैल्यू हो गई है 20√3, क्योंकि x√3 था। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 5 था, एग्जाम्पल 5 है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में देखिए, इसमें से एग्जाम्पल 6, इसमें बताया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 and 45. फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो बिल्डिंग है छोटी वाली 8 मीटर ऊंची है, ये दूरी भी 8 होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का हिस्सा h मान लेते हैं, इसे x मान ले रहे हैं, ये भी x होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे ट्राइंगल PDB। PDB में रेशियो लेना होगा हमें h और x का, जो कि है 10/30। 10/30 1/√3 होता है। h अपॉन x ये आ गया, तो x की वैल्यू आ रही है h√3। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल PCA। PCA में PC और CA का रेशो दिखाएंगे। PC और CA का रेशो हमें दिखाना होगा 10/45। PC है h + 8 और CA है x। 10/45 1 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें मिलेगा h + 8 = x, और x की जगह रखते हैं h√3। 8 को यहीं छोड़ दो, h√3 - h कर लेते हैं, और h कॉमन आके √3 - 1 होता है। फिर ये 8 के नीचे √3 - 1 है, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये बन गया है 8√3 + 1/3 - 1 2 से 4 बार कटता है। तो ये आ रहा है हमारा आंसर 4√3 + 1 मीटर। ये है x, ये x की वैल्यू आई है, सॉरी ये h की वैल्यू आई है। h की वैल्यू को यहाँ रख के हम x भी निकाल सकते हैं। 4√3 + 1 × √3, यानी 4 × 3 + √3, इतना हमारा आंसर आ रहा है। तो ये इस तरह से एग्जांपल्स मैंने आपको